अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तक आता है, तो बहुत बड़ा वेटेज है, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, आप देखिए इस चैप्टर को और दूसरे तरीके से जान सकते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पर आप पाइप एंड टंकी को, जिसको पाइप सिस्टर्न आप पढ़ते हैं, उसको भी सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, तो चलिए इसको जानते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या क्या चीज़ आएगा। देखिए आपको सबसे पहले तो टाइम दिया रहेगा, कहने का मतलब समय। इसमें क्या होगा कि जैसे ए कोई किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, तो दोनों मिला के कितना दिन में करेगा, ऐसे करके आपसे सवाल पूछ सकता है। एक तो दिया रहेगा क्या, टाइम, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, टाइम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा टाइम। और दूसरा टाइम दिया रहेगा, इसी की वजह से हम टोटल वर्क को निकालेंगे। टोटल वर्क पता रहेगा तभी तो वो वर्क करेंगे हम। ठीक है, टोटल वर्क। और फिर तीसरा आता है कैपेसिटी, जिसको क्षमता बोलते हैं, और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा रोल करने वाला की है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्षमता, जिसको कैपेसिटी को हिंदी में क्षमता बोलते हैं हम, इसको कार्य क्षमता, कुशलता, ऐसे कुशल भी बोलता है, ए बी से इतना प्रतिशत अधिक कुशल है। कार्य क्षमता, दक्षता, ठीक है, दक्षता ऐसे भी बोल देता है, जो भी है दक्ष है ऐसे पूछेगा। टोटल वर्क, कुल कार्य। अगर यदि हम आपको कोई काम करने दे दें और वो काम कितना है, टोटल कितना काम है यही नहीं बताएं, तो आप कैसे कीजिएगा। तो टोटल कार्य, और ये टाइम रहेगा दिन में, घंटे में, ऐसे वो टाइम दिया रहेगा समय। ठीक है, अब देखिए ये अगर यदि आप कुल कार्य निकालना चाहेंगे, कुल कार्य निकालना चाहेंगे, कुल कार्य अगर यदि निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा। सबसे पहले देखिए समय को क्षमता से गुणा करना पड़ेगा। क्या आपका क्षमता है, यही चीज पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। इस चीज को समझ गए हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से बनाइएगा, नहीं समझ पाइएगा तो समस्या हो सकता है आपके साथ। ठीक, कुल कार्य कब होगा, जब क्षमता को समय से गुणा करते हैं, समय से गुणा करते हैं। कहने का मतलब क्षमता क्या चीज है, जो आप पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एक इकाई में जो काम करते हैं उसको क्षमता कहते हैं। जैसे मेरा ये क्षमता है कि हम 1 घंटा में 200 पेज लिख सकते हैं, तो वो मेरा क्षमता है। आपका क्षमता है कि अगर यदि आप एक घंटे में 400 पेज लिख सकते हैं, तो वो आपका क्षमता हुआ, वो आपका कैपेसिटी हुआ। ठीक, और ऐसा अगर यदि जैसे देखिए एक दिन में अगर यदि हम 5 यूनिट काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 5 के हिसाब से 10 दिन तक किए तो 50 काम हो जाएगा, टोटल कुल कार्य निकल जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम इसको बनाएंगे तो ये समय मेरा दिया रहेगा। हम स्टार्टिंग में ही बोले कि ये समय मेरे पास दिया रहेगा। ए जैसे बोलेगा, ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, 10 दिन में। ठीक, बी उसे 20 दिन में करता है, तो दोनों ए प्लस बी जब मिल जाएगा तो कितना दिन में करेगा। अब देखिए इसका बनाने के तरीके पे अगर यदि जाएंगे तो हम लोग जो पहले पढ़ रखे हैं, पहले जब कहने का मतलब अंडर 10 में जब पढ़े थे, तो उस टाइम हम टोटल वर्क 1 मान लेते थे, कि माना कि वो पूरा कार्य 1 भाग है, तो फिर इसका निकालते थे 1 दिन का काम तो 1/10 आ जाता था, और इसका निकालते थे 1 दिन का काम तो 1/20 आ जाता था। और दोनों का 1 दिन का काम जोड़ेंगे तो 1/10 प्लस 1/20, तो ये कितना हो जाता था, एलसीएम लेते थे 20, और ये 2 + 1 और ये 3/20। अब देखिए 3/20 ए और बी का 1 दिन का क्षमता निकला, 1 दिन का क्षमता निकल गया। ठीक है, तो अब आप ऐसे कीजिएगा कि
एक दिन में ए और बी एक दिन में मतलब 3/20 एक दिन में 3/20 से काम नहीं करता है, 3/20 काम करता है एक दिन में। ठीक, तो पूरा काम कितना था, आप एक काम लेके चले हैं तभी तो आपका क्षमता 1/10 और 1/20 आया था। तो एक काम कितना दिन में होगा, ये हो जाएगा 3/20, 20 चला जाएगा ऊपर और 20/3 दिन में ऐसे आएगा। और ये आ जाएगा 6×2/3 दिन, 6×2/3 दिन। ये चीज देखिए समझने का था छोटा सा, ऐसे हम लोग करते थे बचपन में, अभी भी कीजिएगा तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं कहीं इसका भी यूज आएगा जहां सटीक बैठेगा। ठीक, हम अभी कुछ दूसरा तरीका से जो अभी मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से भी बात करेंगे कि वो क्या मेथड है, कैसे उससे बनता है, कैसे टोटल वर्क उससे निकालेंगे। टोटल वर्क ये बोले ये दिया रहेगा आपको, ये दोनों आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू से क्या हो सकता है अगला मेथड। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जो अभी क्वेश्चन किए हैं उसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन आपका इस लैंग्वेज में रहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक, जो हम लिख चुके थे अभी। बी उसे 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों a प्लस बी जब मिल जाएगा, दोनों मिलकर उसे कितना दिन में कर देगा। ठीक, अभी हम बोले पहले जो मेथड यूज करते थे उसको यूज करने का जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए हम बता दिए कि पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, देखिए जब भी ऐसा बात आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब देखिए बहुत तरह से लोग बनाता है ये, अगर यदि टोटल काम निकालने का बारी आया तो टोटल काम 10 दिन में कर रहा है ए, बी कर रहा है 20 दिन में। सबसे पहला काम रहेगा कि टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क। ठीक, तभी तो आप ए प्लस बी को उसको करवाइएगा। ठीक, टोटल वर्क निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, ये दोनों जो टाइम दिया रहेगा उसका एलसीएम लेके, एलसीएम ही क्यों लीजिएगा, आप लेने के लिए 100 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम इसलिए लिया जाता है, कि एलसीएम वह वैल्यू होता है जो दोनों से कटता है, और जब कटता है तो हमारा जो बनाने का कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है। ऐसा चीज ले लीजिएगा, अगर नहीं कटता है, जैसे एक लिए थे पिछले मेथड में, क्या मान लिए टोटल काम एक है, एक यूनिट है, एक है, तो उसको कटता नहीं था, 1/10 करना पड़ता था और 1/20 करना पड़ता था। ये हो जाता था, भिन्न का जोड़ आ जाता था, जो थोड़ा जोड़ने और ये करने में दिक्कत होता है। ठीक, हम एलसीएम लेंगे 10 और 20 का। 10 और 20 का देखिए, 10 और 20 का ऐसे सवालों में आप एलसीएम लेने के लिए ऐसे नहीं करने लगिएगा, 10 और 20 इस तरह से नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी इसका आ जाए बड़ा वाला जो टाइम रहेगा, बड़ा वाला को मान लेना है कि एलसीएम होगा। हम मान लिए कि 20 एलसीएम होगा। ठीक, 20 एलसीएम होगा। हम देखेंगे कि अगर यदि 20 दोनों क्या जितना भी डाटा दिया रहेगा उससे कटता है, मतलब एलसीएम वही होगा। तो 20 देखिए 10 से भी कटता है 20 और ये 20 से भी 20 कटता है, मतलब ये एलसीएम क्या होगा 20। अगर यदि नहीं कटता तो अगला टेबल 20 के अगला ये में जाते मल्टीपल में, 20 दूना 40 लिखते, 40 अगर यदि कटता तो यहाँ 20 ही कट गया, इसलिए 20 इसका आ गया एलसीएम। ठीक, मतलब अब क्या हो गया, टोटल काम हम कितना निकाल दिए 20 यूनिट। 20 यूनिट को ये 10 दिन में करता है, मतलब एक दिन का अगर यदि ए का क्षमता निकालें, कैपेसिटी निकालें, क्षमता निकालें। ठीक है, क्षमता जब निकालिएगा कैपेसिटी तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा ये कितना दिन में, 2 के हिसाब से करेगा तबे ने, 10 दिन में करता है 2 के हिसाब से करेगा तब निकलेगा आपका 20 काम टोटल 10 दिन में निपट जाएगा। अब 20 दिन में ये 20 काम कर रहा है, मतलब एक दिन का इसका कितना काम होगा, एक दिन का एक काम, तब 20 दिन में 20। ये क्षमता कैसे निकालें एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल काम को मतलब 20 को 10 से भागा दे दिए, ये 2 आ गया। अब फिर क्षमता जब निकालने का बारी आया तो 20 को 20 से भागा दे दिया, तब ये दोनों गुना होके हमेशा ये बनना चाहिए, 10 गुना 2 20 और 20 गुना 1 20। आप समझिए क्षमता को बहुत धीरे धीरे हम स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे चलेंगे भी।
एक दिन, क्षमता एक दिन में किया गया कार्य होता है। तो एक दिन में अगर यदि आप बोलते हैं कि 2 यूनिट ये ए काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? टोटल 20 काम। बी जो है एक दिन में एक काम करता है तो 20 दिन में कितना काम करेगा? टोटल 20 काम। अब क्या हुआ? अब देखिए, अब जब आप क्षमता ए और बी का जानना चाहेंगे, किसका? ए और बी का, तो क्या करना पड़ेगा? ये क्षमता पार्टिकुलर जो दोनों मिल जाएगा तो इसका 2 काम, इसका 1 काम, मतलब एक दिन में कितना काम होने लगेगा? 3 काम होने लगेगा। टोटल कितना काम करना है? 20 काम। तो कितना दिन लगा देगा बताइए? 20 भागा देंगे 3 से, मतलब ये कितना दिन आ जाएगा? 20/3। कहने का मतलब ये काटिएगा तो 6.2/3 दिन। यही ना होता है? बताइए, यही होता है। इसको बहुत तरह से आप लिखते और पढ़ते हैं, ठीक है। जनरली हम जब बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि ए करता है 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। तो टोटल काम कितना? टोटल काम हो जाएगा 20। 20 10 दिन में करता है मतलब एक दिन का काम 2, और ये 20 दिन में करता है मतलब एक दिन का काम 1। दोनों मिला दो, मतलब मिला दो कहने का मतलब यही काम करना है, लेकिन किसको? अब ए प्लस बी को। तो इसका क्षमता भी मिल जाएगा 2 और 1 3। अब कितना काम करना है? टोटल 20 काम करना है। किस क्षमता से? 3 से। तो कितना दिन लगा देगा? 6.2/3 दिन लगा देगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। ये अलग अलग करके हम इसलिए लिखे कि तीनों चीज आपको दिखाना चाह रहे थे। ये मेरा समय होता है, समय है, ठीक है, समय, ये टोटल वर्क और ये क्षमता, 3 चीज इसमें आएगा। यहाँ भी हम वही चीज लिखे हैं लेकिन दिखाए नहीं। ये मेरा टाइम था, ये दोनों टाइम से हम टोटल वर्क निकाल लिए। टोटल वर्क जैसे निकला, ये इसका क्षमता, इसका क्षमता, और दोनों जब मिला तो दोनों का क्षमता हम ऐड कर दिए। 2 और 1 3, 3 के हिसाब से 20 काम करना है, मतलब 6.2/3 दिन लग जाएगा। चलिए अब छोटा छोटा क्वेश्चन इसी तरह का। अभी 2 आदमी है, 3 आदमी होगा, ए बी सी होगा, तीनों आदमी मिलके करेगा, फिर ए बी सी आएगा जाएगा। यही सिर्फ अगर यदि इस चीज को आप अच्छे से समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं करेगा ये चैप्टर, इस बात की गारंटी है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन, अभी 2 आदमी का काम लिए थे, ठीक है, उसी 2 आदमी को 3 आदमी में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब उसी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहे क्वेश्चन, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उतना जो था कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहे थे हम। बोलेगा ए किसी काम को 10 दिन में, ठीक, और बी उसे 12 दिन में, और सी उसे 15 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर, कहने का मतलब तीनों मिल जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे कितना दिन में कर देगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक। आप क्या कीजिएगा, आप इतना जाने कि जब भी ऐसा आएगा हम सबसे पहले तो टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकालिएगा? एलसीएम लेके। एलसीएम काहे लेंगे उसका भी रीजन हम आपको बता चुके हैं। ए देखिए, ए जो है, ए कितना दिन में कर दे रहा है? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर दे रहा है? 12 दिन में। और सी कितना दिन में कर दे रहा है? 15 दिन में। तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 था, 2 का लिए, 3 है, 3 का लेंगे। तीनों का एलसीएम जो ले लेंगे वो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना? बड़ा वाला को एलसीएम लेना। अब देखिए यहाँ 15 अगर यदि एलसीएम लेते हैं तो 15 10 से नहीं करता, ठीक। 15 दूनी 30, 30 भी 12 से नहीं करता। 45, 45 12 से नहीं करता। 15 चौका 60, 60 देखो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी, मतलब 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। 60 अगर यदि आप एलसीएम ले लिए तो टोटल काम 60 है, ये 10 दिन में करता है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 60/10 मतलब 6 काम। क्या एक दिन का काम? तबे ना 10 दिन में 6 के हिसाब से 60 काम करेगा। इसी तरह से आप टोटल काम 60 है, 12 दिन में करता है, मतलब 5 के हिसाब से करता होगा, तभी ना 12 50 60। और ये टोटल काम 60 है, 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम 4, तब 15 चौका 60। अब तीनों का बात किया तो तीनों अगर यदि बात करेगा तो देखिए, तीनों अगर यदि बात करेगा तो तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों को लेना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी। तीनों अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को लिए तो ये तीनों का क्षमता भी तो मिल जाएगा। ये एक दिन का 6, एक दिन का 5 और एक दिन का 4, 6 5 11, 11 और 4 15।
मतलब 15 के हिसाब से काम होने लगेगा। एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम निपटा देता है तो 60 काम निपटा देगा कितना दिन में? तो आप बोलिएगा 60/15 मतलब 4। ठीक है, 4 दिन लगाएगा, 4 डेज लगा देगा। यही मुझसे पूछा था, मतलब A + B + C कितना दिन में निकाल दिए हम? 4 दिन में। तीनों मिल जाएगा तो कम दिन लगाएगा काम समाप्त होने में। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन हम आज के ये में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, और छोटा छोटा ऐसा जो क्वेश्चन है, A किसी काम को इतना दिन में, B किसी काम को इतना दिन में, तो वो दोनों मिलकर कितना दिन में, A B C D इतना दिन में, तो चारों मिलकर कितना दिन में, तीनों मिलकर कितना दिन में, इस तरह के सवाल आपके बुक में होगा, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।